हे दोस्तों, वेलकम टू एक्विस्ट्री एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज के लिए। वो चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज जून के महीने में आते हैं उन सभी को हम अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये एक स्टैटिक जीके का पोर्शन है और जिस भी एग्ज़ाम के अंदर स्टैटिक जीके आता है उस एग्ज़ाम में हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे अगर आपको कोई और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और मैं आपकी वीडियोस विद इन अ वीक अपलोड कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और एक एक करके देखते हैं जून 1 से लेके जून 30 तक सभी इंपॉर्टेंट डेज को, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एसएससी का, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बैंक का, चाहे आप दे रहे हैं स्टेट पुलिस का, चाहे आप दे रहे हैं सेंट्रल पुलिस का, या फिर सेंट्रल लेवल की कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके दोस्तों, 10+2 लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, अगर आपके एग्जामिनेशन में स्टैटिक का पोर्शन आता है तो हमारी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जून। डे 1 या फिर जून 1 को मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे मम्मी पापा हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दिन है। जून 1 को उन लोगों को आप कह सकते हैं ऑनर देने के लिए, उन दोनों को शुक्रिया अदा करने के लिए कि उनके रेस्टलेस सपोर्ट का, उनके सेक्रीफाइसेस का, उनके कमिटमेंट्स का जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए करा है, उसके लिए हर साल जून 1 को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स बनाया जाता है और यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसे 2012 में पास करा गया था। ओके दोस्तों, तो जून 1 आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं जून 2 की, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डेज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर इंसान को उसके जीवन को जीने का हक है, तो इन्हें भी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो सेक्स वर्कर को एक अलग नज़रिए से देखती है, तो ये जो बनाया गया है इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। 2 जून 1975 के अंदर 100 सेक्स वर्कर्स को ऑक्यूपाई करा गया था सेंट निज़ार चर्च के अंदर, लियोन में, फ्रांस में। और इस चीज़ को देख के जो वहाँ के वर्क कल्चर हैं, जो वहाँ की लिविंग कंडीशन, जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ख़राब थी, उस चीज़ का गुस्सा दिखाने के लिए वहाँ पे चर्च में आप कह सकते हैं ये लोग इकट्ठा हुए थे। और जो वहाँ की पुलिस है उसने बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे रेड करी थी 10 जून को। और इस एक्शन को देखने के बाद पूरी दुनिया में, मतलब आप कह सकते हैं नेशनल मूवमेंट चालू हो गया था और तभी से यूरोप में और वर्ल्ड वाइड में 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डेज मनाया जाता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तेलंगाना फॉर्मेशन डे, जून 2 को भी तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। आप मान सकते हैं कि तेलंगाना की बहुत ही आप कहते हैं ग्लोरियस हिस्ट्री रह चुकी है और हर साल इसी दिन 2 जून को आप कह सकते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स करवाए जाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाई जाती है और जो तेलंगाना का स्ट्रगल है उसको भी वहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि 1950 से चलता आ रहा था। और जब जाके 2 जून को एक नया जॉब आप कह सकते हैं राज्य बनाया गया तेलंगाना को, इसी खुशी में 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। जून 3 को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। जो यूएन जनरल असेंबली है उसने ये डिक्लेयर करा है कि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड बाइसाइकिल डे हर साल जून 3 को मनाएंगी और वो ये दर्शाएगी कि कितना यूनिक काम है ये लोगों को फिट रहने के लिए, एक वो भी एक ऐसा आप कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और अफोर्डेबल है, उस चीज़ को दर्शाने के लिए हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे बनाया जाता है। 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। आपको पता है कि हर साल कई मासूम बच्चे आप कह सकते हैं एग्रेशन के शिकार में आते हैं, तो इसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल यूएन ने ये डिक्लेयर करा है कि 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन को ऑब्जर्व करा जाएगा और यहाँ पे हर जगह अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि हम किसी भी तरीके से विक्टिम, जो भी फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल अब्यूज़ हो, उनको हम, मतलब आप कह सकते हैं जो सफ़र कर रहे हैं बच्चे, उनके प्रति हम लोग एक आप कह सकते हैं दया रखें
और साथ ही साथ इस काम को रोकने के लिए भी हम अपनी तरफ से काम करें। ओके दोस्तों, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जून 4 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जून 5 को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को मोर देन 100 कंट्रीज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाती हैं और इसके अंदर हम लोग उन सभी इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो भी हमारे आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकता है। और जो थीम रही थी इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की वो थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस साल की थीम क्या थी, वो भी आपको ध्यान रखनी है, जो कि थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जून 7 को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। हर साल पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को देखा गया है और इसके अंदर हम फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग रिड्यूस कर सकें जो भी रिस्क ऑफ फूड है उनसे रिलेटेड। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि हम किसी फूड की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसके आप कह सकते हैं डेवलपमेंट में भी बातें कर सकते हैं। यहाँ पे फूड में सिर्फ फूड नहीं, यहाँ पे वाटर और हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन सभी चीज़ों के बारे में 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के दौरान डिस्कस करा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जून 8 जो कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। हर साल ब्रेन ट्यूमर के बहुत सारे लोग शिकार होते हैं, तो उसी एक बहुत सीरियस डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है और यहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जाता है ब्रेन ट्यूमर के बारे में। 8 जून को ही वर्ल्ड ओशन डे भी मनाया जाता है हर साल और यहाँ पे जो दुनिया भर के आप कह सकते हैं जो लीडर्स हैं वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो किस तरीके से ओशन को पॉल्यूट कर ना पाएं और किस तरीके से वाटर बॉडीज़ को नुकसान ना हो। यहाँ पर भी अवेयरनेस फैलाई जाती है कि वो लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें और रियल वर्ल्ड में काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जून 12 को हर साल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये घोषित करा गया था कि हर साल जून 12 को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाएगा और 2015 के अंदर जो बाकी जो वर्ल्ड लीडर हैं उन्होंने SDG के अंदर इसे इंक्लूड करा था और काफ़ी सारे वहाँ पे उन्होंने क्लॉज भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करे थे जिसकी मदद से ये आप कह सकते हैं चाइल्ड लेबर को ख़त्म करा जाके। जून 14 को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। आप सब जानते हैं खून बहुत ज़रूरी है, तो इसी चीज़ को आप कह सकते हैं अवेयरनेस करवाने के लिए कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो उसी चीज़ को याद करते हुए 14 जून को हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है और यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाती है कि अगर किसी व्यक्ति को पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई व्यक्ति है और अगर उसे खून की अर्जेंसी है, इमरजेंसी पड़ गई है, तो वो इंसान ब्लड डोनेट करे और अपना सपोर्ट दिखाए। जून 15 को मनाया जाता है वर्ल्ड विंड डे। हर साल जून 15 को ग्लोबली क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड विंड डे बनाया जाता है। हमें पता है जैसे कि हमें कुछ ऐसे आप कह सकते हैं रिसोर्सेज ढूंढने हैं जो कि ख़त्म ना हो सकें और वो इको फ्रेंडली भी हों, तो उसमें सबसे पहले नाम आप कह सकते हैं विंड एनर्जी का भी आता है। तो इसीलिए इस चीज़ को याद करने के लिए वर्ल्ड विंड डे हर साल जून 15 को मनाया जाता है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जून 15 को ही मनाया जाता है और यहाँ पे आवाज़ उठाई जाती है कि हम लोग अपने से जो बड़े हैं उनकी केयर करें। आप सब जानते हैं कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, नालायक बच्चे होते हैं वो, जो अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापे में छोड़ देते हैं और इसी को आप कह सकते हैं दुनिया तक पहुंचाने के लिए और इसे ख़त्म करने के लिए UN जनरल असेंबली ने हर साल जून 15 को आप कह सकते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे को मनाने की घोषणा करी थी। गुरु अर्जन देव की याद में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जून 16 को ही 1606 के अंदर जो मुग़ल एम्पायर थे जहांगीर, उन्होंने टॉर्चर और आप कह सकते हैं मृत्यु की सज़ा दी थी जो सिख के 5th गुरु थे अर्जन देव उन्हें। तो उन्हीं की याद में हर साल जून 15 को आप कह सकते हैं जो गुरु अर्जन देव का आप कह सकते हैं मृत्यु दिवस मनाया जाता है।
जून 17 को हर साल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इंटरनेशनली ये मनाया जाता है, और ये मनाया जा रहा है 1995 से। इसके अंदर हम लोग आप कह सकते हैं अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों में और इंटरनेशनल कोऑपरेशन करवाते हैं कि जहाँ पे भी आप कह सकते हैं सूखा पड़ा हुआ है तो वहाँ पे लोग उनकी मदद कर सकें। तो हर साल इसी बात को ध्यान रखते हुए और इससे रिलेटेड जितनी प्रैक्टिसेस होती हैं उन्हें भी एक लेवल पे या फिर आप कह सकते हैं इसके लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए लोग मीटिंग करते हैं, डिबेट करते हैं और वहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो जून 17 को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के लिए ये दिन घोषित करा गया है। जून 18 को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे ये बताता है कि किस तरीके से आप कह सकते हैं डाइवर्सिटी और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए हैं। जितने भी पेशेंट्स सफ़र करते हैं ऑटिज़्म से उनको साथ मिलाएं, उनकी फैमिलीज़ को साथ में रखें, और इसीलिए उनकी एक्सेप्टेंस और उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल जून 18 को आप कह सकते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल पिकनिक डे, ये भी जून 18 को हर साल मनाया जाता है, और यही कि हम लोग नेचर के साथ एंजॉय करें और हम लोग मतलब अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, इसीलिए इंटरनेशनल पिकनिक डे हर साल जून 18 को मनाया जाता है। जून 19 को मनाया जाता है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। आप सब जानते हैं कि 2018 से अवेयरनेस फैलाने के लिए 2008 से कि SCD सिकल सेल डिजीज़ की अवेयरनेस फैलाने के लिए, और जो भी पेशेंट जो आप कह सकते हैं इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली जो इन पेशेंट्स की फैमिली जो फेस कर रही है इस स्ट्रगल को, उनके लिए भी ये डे मनाया जाता है। और UN की असेंबली ने ही इसे आप कह सकते हैं घोषित करा था। वर्ल्ड सॉर्टरिंग डे, हर साल आप कह सकते हैं कि लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि कितना आप कह सकते हैं कि स्लो डाउन और एंजॉय कर सकें वो अपनी लाइफ को, इंस्टीड ऑफ की रसिंग, और मतलब हर इंसान आप कह सकते हैं जल्दीबाजी में लगा हुआ है, वो इतनी जितना प्रेजेंट टाइम में नहीं जीता, लगा हुआ है कहीं ना कहीं काम करने में। तो उस चीज़ को याद करने के लिए, उस चीज़ को मनाने के लिए कि भाई रुक जाइए, एंजॉय कीजिए, आराम से इस खूबसूरत दुनिया को देखिए, भागम भाग में मत लगा रहिए, इस बात को याद दिलाने के लिए हर साल जून 19 को वर्ल्ड सॉर्टरिंग डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल 20 जून को मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई देश या फिर पूरी दुनिया भर में रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं, तो उन्हीं को आप कह सकते हैं सपोर्ट करने के लिए, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए हर साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। 21 जून को वर्ल्ड म्यूज़िक डे मनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो अब सब जानते हैं म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे तो म्यूज़िक डे के लिए भी एक दिन घोषित करा गया है, जो कि हर साल 21 जून को मनाया जाता है, और ये ग्लोबली मनाया जाता है। 21 जून को ही हम लोग वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाते हैं कि, और इसके अंदर हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों के अंदर हाइड्रोग्राफी साइंस के बारे में। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और ने मतलब ये जो दिन है इसे घोषित करा था एज अ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। ओके दोस्तों, इंटरनेशनल योगा डे इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अभी आने वाला है, तो देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इस साल कुछ नया क्या देखने को मिलता है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करवाती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, और ये हर साल ग्लोबली ये डे बनाया जाता है कि हम लोग अवेयरनेस फैला सकें लोगों में कि योगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। ओके दोस्तों, जून 21 को ही हम लोग समर सोलेस्टाइज मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन देखा जाता है समर सोलेस्टाइज, और ये सबसे बड़ा दिन होता है इंडिया में और लॉन्गेस्ट पीरियड होता है डे लाइट का। मतलब इस दिन जो आप कहते हैं सूरज जो है वो मतलब दिन बड़े होते हैं इस दिन सिंपली। इंटरनेशनल ओलंपिक डे जून 23 को मनाया जाता है हर साल, और यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा है इसके बारे में बताते हैं। जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट्स हम करवा सकते हैं ओलंपिक डे के अंदर वो भी हम यहाँ बताते हैं। मतलब एक तरीके से लोगों में एक्टिव रहने की आप कह सकते हैं एक तरीके से जागरूकता फैलाने के लिए
वो हर साल जून 23 को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। जून 23 को ही यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे भी मनाया जाता है, जो कि यूएन की जनरल असेंबली ने घोषित करा था। ये हाईलाइट करता है कि पब्लिक सर्विस का जो कंट्रीब्यूशन लोग दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, उनके काम को याद करने के लिए, जो भी सर्वेंट्स काम करते हैं, जितने भी यंग जो लोग हैं वो अपने करियर के पीछे भाग रहे हैं पब्लिक सेक्टर्स में, उनके लिए एक दिन घोषित करा गया है, जो कि 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल विडोज डे, यह भी एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं दिन घोषित करा गया है, और ये अवेयरनेस फैलाता है ग्लोबली कि जितने भी आप कह सकते हैं वायलेशन होते हैं ह्यूमन राइट्स में, जो कि विडो सफ़र करती हैं, उसको कम करने के लिए और उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बताया जाता है। और ये डेट है 23 जून। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, इसके लिए भी मनाया जाता है, और यहाँ पे हमें अवेयर कराया जाता है कि कितना हार्मफुल ड्रग हो सकता है, और सोसाइटी को फ्री ऑफ ड्रग अब्यूज़ बनाने के लिए यूएन जनरल असेंबली ने इस बात को बताया है कि हर साल 26 जून को लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाएगी ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ। 26 जून को ही इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, जो टॉर्चर के आप कह सकते हैं विरोध में ये दिन मनाया जाता है, कि टॉर्चर कम हो सके, लोगों को इस बारे में बताया जाए कि इसको मतलब इस तरीके जो भी विक्टिम है उन्हें सपोर्ट करा जाए। तो काफ़ी सारी बातें इस दिन भी देखी जाती हैं, और कितनी हम लोग कह सकते हैं इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट दे सकें उन सभी लोगों को जो कि टॉर्चर करते हैं। तो 26 जून को बनाया जाता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। जून 30 को मनाया जाता है वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे, और यहां पे आप कह सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है एस्टेरॉयड के बारे में। और ये दिन ऐसे बना मतलब मान सकते हैं क्योंकि 30 जून को ही साइबेरियन टुंगिस का इवेंट हुआ था, उसकी एनिवर्सरी पड़ती है क्योंकि वो 30 जून 1908 के अंदर हुआ था, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल एस्टेरॉयड माना जाता है अर्थ पे। तो यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास करा गया, और जहां बताया गया कि हर साल 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाएगा। दोस्तों, यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और यहाँ पे मैंने सभी जून में जितने भी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं डेज़ हैं उन सभी को अपनी वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपको आगे कोई और वीडियो चाहिए जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो वीडियोज़ लाऊंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।